आपने नोटिस किया होगा कि जब भी कोई स्टार्टअप फंडिंग रेस करता है तब लोग उन्हें कहते हैं अरे बहुत बढ़िया भाई, अब तो गेम सेट है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इंडिया के काफी स्टार्टअप सिर्फ फंडिंग के बाद ही मर जाते हैं और फंडिंग उनकी मदद करने के बजाय उनका प्रेशर टेस्ट बनकर रह जाती है, तो क्या आप मुझ पर बिलीव करोगे? इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाएंगे कि कैसे कुछ स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग ग्रोथ का फ्यूल कम और फेलियर का एक्सेलरेटर ज्यादा बन जाता है। यूजुअली जब भी लोगों को पता चलता है कि एक स्टार्टअप फेल हो गया है, उनके माइंड में यही कुछ पॉइंट्स आते हैं कि आइडिया फेल हो गया होगा, मार्केट कैप्चर नहीं कर पाए, कंपटीशन ज्यादा हार्ड था, लेकिन डेटा कुछ और ही बोलता है। सीबी इनसाइट्स की मल्टीपल रिपोर्ट्स एक चीज क्लियरली दिखाती हैं, जो है मोस्ट स्टार्टअप्स फेल आफ्टर दे रेज मनी, नॉट बिफोर। और ये सिर्फ ग्लोबल प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया में भी सिमिलर पैटर्न रिपीट होते हैं। पर असली क्वेश्चन ये है कि फंडिंग आने के बाद स्टार्टअप्स में ऐसा क्या चेंज हो जाता है कि वो ग्रोथ की ओर बढ़ने के बजाय कोलैप्स की ओर निकल पड़ते हैं। सबसे पहले एक मिथ ब्रेक करते हैं। फंडिंग कोई सक्सेस का प्रूफ नहीं होती, ये ना ही कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होती है। फंडिंग होती है सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन का कॉन्ट्रैक्ट। जैसे स्टार्टअप फंडिंग लेता है, एक इनविजिबल क्लॉक स्टार्ट हो जाती है और ये क्लॉक प्रोडक्ट के लिए नहीं बल्कि ग्रोथ के लिए चलाई जाती है। उसी मोमेंट से पेशेंस कम होना शुरू होता है, प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ता है और गलतियों का कॉस्ट मल्टीप्लाई हो जाता है। सेक्शन 2। तो सबसे पहला ब्रेक या कोलैप्स शुरू कहाँ से होता है? आप सोच रहे होंगे पहले पैसा ही खत्म होता होगा, यूजुअली स्टार्टअप्स डेट में चले जाते हैं और उसके बाद उनका कोलैप्स होता है, बट ऐसा नहीं है। सबसे पहले जो चीज ब्रेक होती है वो होती है डिसीजन क्लैरिटी। फंडिंग के बाद हायरिंग बहुत फास्ट कर दी जाती है, रोल्स अनक्लियर रहते हैं और बहुत बार तो प्रोसेसेस लिखने से पहले ही टीम बना दी जाती है। एंड ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा, ये हार्वर्ड के बिजनेस रिव्यूज के स्टडीज बोल रहे हैं। उनके अकॉर्डिंग अर्ली स्टेज कंपनीज जो क्लियर प्रोसेसेस के बिना फास्ट स्केल करती हैं, उनमें इनएफिशिएंसी एक्सपोनेंशियल हो जाती है। मतलब अब ज्यादा लोग ऐड कर देते हैं बट जो वर्किंग सिस्टम है वो उन्हें झेलने लायक बना ही नहीं है। सेक्शन 3, स्केल बिफोर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर ज्यादातर फाउंडर्स का एक बहुत डेंजरस अजम्पशन आता है कि प्रोडक्ट तो सही चल रहा है तो स्केल क्यों ना करें। बट स्केल करने से पहले उनको ये पता होना चाहिए कि वो प्रोडक्ट चल क्यों रहा है। ये दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। इसे सही ढंग से एक्सप्लेन करते हुए वाई कॉम्बिनेटर के पॉल ग्राहम ये कहते हैं, प्री मैच्योर स्केलिंग इज द नंबर 1 स्टार्टअप किलर। इंडिया में भी मार्केटिंग पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाता है बिना रिटेंशन को समझे एंड बिना यूनिट इकोनॉमिक्स का क्लियर होने से पहले। हाँ, ग्रोथ उनको भी दिखता है लेकिन फाउंडेशन बहुत ज्यादा वीक होती है, लीडिंग टू देयर ओन कोलैप्स। सेक्शन 4, फेलियर पब्लिक नहीं इंटरनल होता है। पब्लिकली लोग फेलियर तब देख पाते हैं जब लेऑफ्स किए जाते हैं, शटडाउन अनाउंस कर दिया जाता है, लेकिन असली फेलियर महीनों पहले शुरू हो चुका होता है। इंटरनली एक कंपनी के अंदर फेलियर कुछ ऐसा दिखता है। फाउंडर्स डिसीजन फटीग में चले जाते हैं, टीम सिर्फ मैट्रिक्स चेज कर रही होती है और अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल ही ब्लर हो जाती है। मैकिन्सी के ऑर्गेनाइजेशनल स्टडीज कहते हैं फास्ट ग्रोइंग कंपनीज तब फेल होती हैं जब उनकी डिसीजन अथॉरिटी और एग्जीक्यूशन अलाइन ही नहीं होती। ये ब्रेकडाउन बाहर से तो नहीं दिखता पर कंपनी को अंदर से खोखला बना देता है। सेक्शन 5, पैसे का रोल क्लियर करते हैं। यहाँ एक लाइन याद रखिए, स्टार्टअप्स पैसा खत्म होने की वजह से कभी भी फेल नहीं होते, वो क्लैरिटी खत्म होने की वजह से फेल होते हैं। फंडिंग एक मैग्नीफाइंग ग्लास है और अगर एक स्टार्टअप का स्ट्रक्चर या फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है वो ग्रोथ को एक्सेलरेट करती है, एंड अगर वो वीक है कोलैप्स उतना ही तेजी से होता है। इसीलिए सेम फंडिंग साइज और सेम मार्केट होने के बावजूद दो स्टार्टअप्स अलग अलग आउटकम्स पर ऑपरेट कर रहे होते हैं। एक बिल्कुल सक्सेस के पिनेकल पर होता है और एक कोलैप्स के एज पर। इस वीडियो का टेक अवे बहुत ही सिंपल है, फंडिंग सक्सेस का सर्टिफिकेट नहीं होती, फंडिंग एक स्ट्रेस टेस्ट होती है। जो स्टार्टअप्स स्केल करने से पहले क्लैरिटी बिल्ड कर पाते हैं, सिस्टम्स पे फोकस करते हैं एंड अजम्पशंस को क्वेश्चन करते हैं, वो सर्वाइव करते हैं। बाकी जो ऐसा नहीं कर पाते उनके साथ तो जो होता है वो हमने पूरी वीडियो में डिस्कस किया ही है। दैट्स इट फॉर टुडे। ये वीडियो यहीं पर खत्म की जाती है। अगर आपको ऐसे और कंटेंट पीसेस देखने हैं, कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट एनालिसिस या ब्रेकडाउन के अंदर। टिल देन बाय बाय।